मुझे सीरियल थ्रिलर फिल्में देखने का बहुत बड़ा शौक था और जब भी मैं ऐसा कुछ देखता था तो मुझे वही वाइब्स, वही सोचें आने लगती थी, दिन में भी और रात में भी। ऐसा लगता था जैसे मैं भी इस ड्रामे या फिल्म का हिस्सा बन गया हूँ। फर्ज करें मेरे सामने एक चाकू या छुरी रखी है, मैं उसे देख के दिमाग में 10 ख्यालात बना लेता था कि इससे ये किया जा सकता है और ये बहुत खतरनाक बात है। जो लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया का कोई असर नहीं होता वो गलत है, क्योंकि ये सब कुछ मेरे साथ हुआ है और सिर्फ मेरे साथ नहीं बल्कि हर उस बंदे के साथ होगा जो इन चीज़ों का आदी बन जाता है। उनके लिए ये एक अजीब सा जुनून बन जाता है। बार बार डार्क ख्यालात आना, तशद्दुद सोच आना, बहुत मुश्किल से मैंने ये सब कुछ छोड़ा, क्योंकि मुझे लगने लगा था कि ये सब देखना और फिर वैसा सोचना और फिर उसमें ढल जाना बहुत आसान है। खास तौर पर ऐसे दौर में जहां सिस्टम, हीरो और विलन का फर्क ही गलत समझा जा रहा हो। आपने कभी सोचा है कि एक ड्रामे या फिल्म का कोई सीन कितनी देर तक इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकता है? कभी घंटों तक, कभी दिनों तक, और बाद औकात वो सारी जिंदगी दिमाग में नक्श रह जाता है। यही वो स्टेज है जहां चीजें खतरनाक हो जाती हैं। उमर हयात, जिसने कुछ दिन पहले सना यूसुफ का कत्ल किया, वो 5 साल का बच्चा नहीं था, वो 22 साल का था। सही और गलत का अच्छी तरह से जानता था, लेकिन फिर भी उसने गलत रास्ता चुना। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसे लगा कि किसी की जान लेना उसका हक है? और सबसे खौफनाक बात यह है कि किस एतमाद के साथ वो उसके घर में दाखिल हुआ। ये सब कुछ एक ड्रामाई कहानी की तरह लगता है, जैसे कोई फिल्मी सीन हो, क्योंकि हमने ये सब कुछ ड्रामों और फिल्मों में ही देखा है। ये वीडियो सना यूसुफ के बारे में नहीं है, क्योंकि आप सना यूसुफ के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। ये वीडियो उमर हयात जैसे लोगों के बारे में है। बदकिस्मती से ऐसे कातलों के पीछे पाकिस्तानी ड्रामों का बहुत बड़ा हाथ है। मैं जानता हूँ कुछ लोग इस बात पर तनकीद करेंगे, लेकिन मेरी दरख्वास्त है वीडियो पूरी देख लें। हमारे ड्रामों में एक कहानी बार बार दिखाई जाती है, जहां एक लड़का किसी लड़की के लिए इतना पागल हो जाता है कि उसकी ना बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये उसकी अना पर बात बन जाती है और इन सब चीज़ों को मोहब्बत का नाम दिया जाता है। आजकल तकरीबन हर ड्रामे में यही दिखाया जा रहा है, जहां मारपीट, घरेलू तशद्दुद जैसे चीज़ों को आम कर दिया गया है। मैंने कुछ ड्रामों के सीन देखे हैं, जैसे इश्क है, दीवानगी, तेरे बिन, मस्त मलंग। इन सब में एक ही पैगाम दिया गया है, अगर तुम्हें तुम्हारा प्यार नहीं मिला तो उसे हासिल करो, चाहे किसी भी हद तक जाना पड़े। ये ड्रामे हमें ये सिखा रहे हैं कि मोहब्बत वो है जो जिद बन जाती है, जो जुनून बन जाती है, और हकीकत में लोगों को वो ना मिले जो वो चाहते हैं तो वो वही करते हैं जो ड्रामों में दिखाया जाता है। क्या सना यूसुफ को बस एक दिन किसी ने मार दिया? क्या ये इतना आसान था? नहीं, उसे हफ्तों ब्लैकमेल किया गया होगा, धमकाया गया होगा, पीछा किया होगा। वो लड़का उसके साथ मुसलसल राब्ते में था और वो उससे हाँ सुनना चाहता था, लेकिन जब सना ने ना कहा तो अंजाम वैसा हुआ जैसे किसी ड्रामे का सीन हो। यानी हमने पागलपन को मोहब्बत का नाम दे दिया है, और अफसोस ये एक ऐसे किरदारों को हम हमदर्दी भी देते हैं। पाकिस्तानी ड्रामों में हीरो को अमूमन ज़बरदस्ती, अनापरस और तशद्दुद करने वाला दिखाया जाता है। अगर लड़की ये सब कुछ बर्दाश्त कर ले तो आखिर में वही लड़का हीरो बन जाता है, तालियां बजती हैं, अवार्ड मिलते हैं। मैंने एक ड्रामा देखा जिसमें लड़का लड़की को अगवा करता है, उसे धमकाता है, ज़बरदस्ती निकाह करता है और आखिर में वही ख्वाबों का शहजादा बन जाता है। लोग ऐसे सीन्स को पसंद करते हैं। एक और ड्रामे में एक शौहर अपनी बीवी को रात के वक्त रस्सियों से बांध देता है ताकि वो भाग न सके, और ये सब देखकर ऑडियंस खुश हो जाती है कि एक मर्द ने अपनी बीवी को कंट्रोल में रखा है। लेकिन जब हकीकत में उमर जैसा बंदा ऐसा करता है तो हम हैरान क्यों होते हैं? क्योंकि जब ड्रामों में ना का मतलब हाँ दिखाया जाए, पागलपन को मोहब्बत कहा जाए, तो नाजरीन वहीं से एतमाद लेते हैं। असल में ये ड्रामों के हीरो विलन होते हैं, लेकिन हमारा कैमरा वो जाविया दिखाता ही नहीं। कुछ लोग कहेंगे कि ये सब एक्टिंग है, लेकिन एक्टिंग भी दिमाग पर असर छोड़ती है। ये नफ्सियात का मामला है। जो चीज़ें हम रोज़ देखते हैं वही हम सोचते हैं, जो सोचते हैं वही महसूस करने लगते हैं, और जब महसूस करना हकीकत लगने लगे तो हम वैसा करने लगते हैं। आज की नौजवान नस्ल किसी समझदार शख्स को रोल मॉडल नहीं मानती। ये नस्ल ड्रामे के उस हीरो को मानती है जो लड़की का 25 किस्तों तक पीछा करता है, उसे रुलाता है और आखिरी किस्त में सॉरी बोलकर हीरो बन जाता है। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ड्रामों के डायलॉग अपनी असल जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। ये जुनून सिर्फ मोहब्बत पर नहीं रुकता, असल जड़ है गैरत, इज्जत और बदला। हमारे ड्रामों ने ये बात आम कर दी है, अगर लड़की ने रिजेक्ट किया तो ये सिर्फ ब्रेकअप नहीं है बल्कि इज्जत का मसला है।
और फिर बदला लेना ज़रूरी है। यहीं से जुर्म शुरू होता है। ये कहानी इंसान के दिमाग की वायरिंग बदल देती है। जज्बात, सब्र और एहसासात सब तबाह कर देती हैं। और वो कत्ल जिनकी खबरें हम न्यूज़ में देखते हैं, उनकी जड़ यही ड्रामे हैं। इन ड्रामों के प्रोड्यूसर और राइटर्स से मेरा सवाल है, आपको रेटिंग चाहिए या लाशें? आपको वीडियोस चाहिए या उमर जैसे हीरोज़? उन्हें यह समझना होगा कि वो सिर्फ ड्रामे नहीं बना रहे, वो इंसानी जहन को शक्ल दे रहे हैं।